ऑलराइट गाइस, बिहार में इलेक्शन की डेट आ गई और जिस दिन वैलेंटाइंस डे का रिजल्ट आता है उस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। देखिए लॉर्ड ज्ञानेश की प्लानिंग साझा करनी चाहिए क्या? प्लानिंग ही तो सब कुछ है उनकी। आज और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ट्रोल हुए, ये सारी बातें होगी। साथ ही क्या हो रहा है देश में, तो सीरियसली क्या हो रहा है मोदी जी? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है। ये बोल रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर फिर भी आम जनता पर क्या असर होगा इसका, और इस रैंप वॉक का भी। स्मृति जी, ऐसी क्या गलती होगी जनता से? बात होगी इसके बारे में भी, बट फिलहाल टच कर लो। मैंने टच किया एंड यस, कल हमारी छुट्टी थी, लेकिन बीजेपी के जानू ज्ञानू आए थे। चुनाव आयोग ने बिहार की सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और सबसे पहले ये बताइए कि इस तरह से काजू बादाम सबके सामने रखने चाहिए क्या? बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। लॉर्ड ज्ञानेश को थोड़े काजू बादाम खा लेने चाहिए, सब कुछ याद रहेगा इनको, बहुत कुछ भूल जाते हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही गलतियां की इन्होंने। फिलहाल रेडियो पर क्या कहना है ज्ञानेश जी? ये रेवड़ी कल्चर। वो कहेंगे इस तरह की बातें साझा करनी चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? ओके, नाउ दिस इज समथिंग फनी। पूछा ये गया है कि क्या घुसपैठिए मिले? घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? बताइए ज्ञानेश्वर जी। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के आप ये बताइए, घुसपैठिए मिले? कई एक जैसा से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं। ज्ञानेश्वर जी ये बताओ, क्या घुसपैठिए मिले? और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी। बिना बात का आंसर जनता के बीच साझा करना चाहिए क्या? साझा करनी चाहिए क्या? पर इस बार बिहार इलेक्शन गजब का होने वाला है, और क्या क्या नहीं हो रहा है। इनका नमस्ते, ये नीतीश जी का, ये देख रहे हो आप, ये बफरिंग में चला गया था। शायद वो सम्राट चौधरी जी की डिग्रियों के लिए माफी मांग रहे थे, वो साथ में बैठे थे। उसको पैसा उपलब्ध कराया है, नालंदा यूनिवर्सिटी को भी राशि उपलब्ध कराने का काम किया है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? रेवड़ी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, ये सवाल पूछने के बजाय मीडिया मोदी जी को बिहार का बाजीगर बोल रहा है। और उनके 9 नगीने बता रहे हैं, उनमें से 2 तो ये हैं, मिस्टर नीतीश कुमार हाथ जोड़ने वाले और मिस्टर सम्राट चौधरी हाफी डेबिट वाले। और सम्राट चौधरी ज्ञानू अंकल से एक सवाल है, क्या कि 7 खून माफ चल रही है क्या देश में? 7 मर्डर का आरोप है, कितनी सारी बातें कर रहे हैं विपक्ष वाले, इनको सुन लो आप। सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है, जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं, या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए। और इनका कोई जवाब ही नहीं, कोई एक्शन ही नहीं। डिप्टी सीएम है, फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार के, मतलब ऐसी बातें साझा करो ना। कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज है, जेल में रहा है। इट्स सो सिंबॉलिक, प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट। 2 चरणों में चुनाव हो रहा है, 2 चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर, 2 चरण। ये भी 2 चरणों में। और मतगणना 14 नवंबर को। इन केस बीजेपी हार जाती है तो सारा ब्लेम बर्थडे बॉय पे जाएगा। और ये 4 बजे का लॉजिक, 4 बज गए पर रेवड़ी अभी बाकी है। आपने नोटिस किया क्या? 4 के पहले रेवड़ी बांटी जाती है कि महिलाओं को 10,000, बेरोजगारों को 1,000, और 4 के बाद जानू अंकल आते हैं और इलेक्शन होने की डेट का अनाउंसमेंट करते हैं। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो? एक बस हो गया, चलो ओके ठीक है, नहीं कर रहे। क्या, दिस इज समथिंग रियली रियली सीरियस गाइस। वी ऑल वांट जस्टिस फॉर हरिओम वाल्मीकि जी। इनका वीडियो वायरल हुआ, इन्हें पीट पीट कर मारा गया। इन्होंने कहा कि मैं उन नेता को जानता हूं जो पीट रहे थे, उन्होंने कहा कि ये तो उन बाबा का है, और उन्हें पीटते रहे और उनकी मृत्यु हो गई। वो वीडियो बहुत दर्दनाक है। बट पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से अगर किसी को इतनी बुरी तरह से मारा जा रहा है तो हम सबको सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। यस, आई वांट टू से इट अगेन, वी वांट जस्टिस फॉर हरिओम वाल्मीकि जी। और सुबह बीआर गवई साहब के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जूता मारने की कोशिश की जाती है, ये देश जा कहां रहा है? सुप्रीम कोर्ट में वायलेंस हो रहा है, न्याय का मंदिर, न्याय मूर्तियों के ऊपर जूते फेंके जा रहे हैं। सच में लोगों को जॉली एलएलबी का ये सीन याद आ गया।
कि सुसरा कल से कोर्ट में कोई भी जूता पहन के नहीं आएगा। समझ में आई बात? देश संविधान से चलता है और संविधान सर्वोपरि है। और फिर सोचने में आता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर अगर जूते चल रहे हैं तो फिर आम आदमी तो छोड़ ही दो, भूल ही जाओ। मोदी जी, ये क्या अमृत काल चलाया है आपने। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देश में ये हालत है कि कुछ लोग ये राकेश किशोर जिसने जूता चलाया है इसको समर्थन दे रहे हैं। मतलब ये राकेश किशोर, रिमेंबर कुंफू हासिल। बट सवाल ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। 71 ईयर ओल्ड मिस्टर डीजल, इतना जोश, मिस्टर डीजल। और जोश आए भी क्यों ना, क्योंकि कुछ लोग इस कृत्य को समर्थन दे रहे हैं। देख छोड़े, कुछ भी नहीं है। एक टाइम था जब चिकारा जजेस को मतलब कंट्रोल नहीं, सच में हो क्या रहा है देश में, कोई काम की बात पर बात ही नहीं हो रही है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं गलत कफ सिरप पीने की वजह से, कई हॉस्पिटल्स में है। और होता क्या है, जिसने लिखा था, जिस डॉक्टर ने लिखा था उसको गिरफ्तार कर लिया, बस। मतलब डॉक्टर को गिरफ्तार कर रहे हो जिसने कफ सिरप लिखा था, मतलब उस वेटर को गिरफ्तार कर रहे हो जिस होटल में पॉइजनस खाना मिला था। वेयर इज द जस्टिस? मतलब आप कितना भी प्यार करते हो मोदी जी से, मोदी जी आपके अंकल हो इसकी तरह, मेरे अंकल हैं। फिर भी ये सिरप खरीद के आप अपने बच्चे को पिला देते तो ना जाने क्या होता। देश संकट में है। सोच के डर लग रहा है ना। सवाल ये पूछना चाहिए था कि इस कंपनी का सिरप बिक कैसे रहा है मार्केट में। गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं पूछेगा। वो इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि उनकी फेवरेट पार्टी की सरकार है सारे राज्यों में। दलाल। लाइफ साइकिल समझो, घर से आगे निकले तो गड्ढे हैं, सर उठा के देखा तो कोई नेता स्माइल करते हुए बोल रहा है मुझे वोट दे दो, ऑफिस गए तो बॉस बोल रहा है नौकरी चली जाएगी, ज्यादा काम कर, ज्यादा काम करने के बाद बीमार होते हो तो जीएसटी हटा दी है, न्यूज चैनल बता रहे, फिर भी आपको पता है आप महंगी दवाई लेते हो और उसके बाद आपको ऐसी दवाई मिलती है। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं, मैन्युफैक्चरर को भी चेक करो। गजब का अमृत काल चल रहा है। वाह मोदी जी वाह। नहीं सीरियसली, वाह मोदी जी वाह। इतनी बड़ी बड़ी रेवड़ीज देने के बाद मेट्रो को भी कब चला रहे? 6 अक्टूबर को, चुनाव के ठीक पहले। वाह वाह वाह। पर एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है मोदी जी, आज जो सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई पर हमला हुआ, आपने अभी तक निंदा की या नहीं? अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नहीं की है। बहुत सारे लोगों ने इस कृत्य की निंदा नहीं की है, करनी चाहिए। ये गलत हुआ है क्योंकि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, न्याय का मंदिर है, देश में संविधान सर्वप्रथम है। ऐसी चीजें होगी तो जनता के दिल पर बोझ बढ़ेगा, वो इतना भारी बोझ होगा। और इस सिलेंडर कैट वॉक को देखकर पूरा देश किशोरी लाल जी से पूछ रहा था, क्या ये क्या किया आपने? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। और पूरा देश चीख चीख के बोल रहा था अगर इनके हाथ में सिलेंडर होता तो मजा आ जाता। ये अरे मुझे तो थोड़ी देर के लिए लगा नविका कहां चली गई। इतना ही बोझ हमारे दिल पे पड़ता है जब आप लाइक का बटन नहीं दबाते हो। प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। टच करो और करवाओ। मैंने टच किया टच किया। आई लव यू मोदी जी। ये बड़ा है अपने आप पे, ये बड़ा है। मजा आया। मार्जिन